सो डियर फ्रेंड्स, कैश मैनेजमेंट के लिए जो दूसरा मॉडल है मिलर एंड और मॉडल, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मॉडल जो है ईओक्यू मॉडल के तरह आपके कैश इनफ्लोज को या कैश आउटफ्लोज को, कैश रिक्वायरमेंट्स को फिक्स्ड नहीं मानता है। वहाँ आपने एनुअल डिमांड कितनी रहेगी कैश की, ये पहले से डिटरमाइंड मान लिया था कि हमको इतना 24 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी पूरे साल में, और वहाँ इवन होल्डिंग कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट सब कुछ पहले से फिक्स्ड मान लिया था। लेकिन मिलर एंड और मॉडल कहता है कि जो कैश का फ्लो है, जो कैश के लेवल्स हैं, वो अचानक से रेंडमली कभी भी अचानक से बढ़ सकते हैं, कभी भी घट सकते हैं। तो फिक्स्ड जैसा यहाँ फ्लोज के बारे में कुछ नहीं है। फ्लोज रेंडमली कभी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, और कोई फिक्स्ड इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ इन्होंने इस कंडीशन में जब कैश का फ्लोज, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो सर्टेन नहीं है, तो कैसे कैश मैनेजमेंट करें, ये मॉडल इन्होंने उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ ये है कि इन्होंने 3 लेवल कैश बैलेंस के, एक जेड जिसको रिटर्न पॉइंट कहते हैं या नॉर्मल लेवल कैश बैलेंस का, एक एच अपर कंट्रोल लिमिट, मतलब एक अलर्ट लिमिट है कि इससे इतना या इससे ऊपर कैश बैलेंस आपको नहीं रखना है, ये अपर कंट्रोल लिमिट है। यहाँ कैश आपका छू जाए तो आपको अलर्ट हो जाना है और फिर से नॉर्मल पॉइंट पे लौट आना है। ये लोअर कंट्रोल लिमिट, मतलब आप कैश बैलेंस इतना या इससे नीचे नहीं लेके चल सकते, ये आपके लिए बड़ा डेंजरस हो सकता है। तो 3 लेवल कैश के हो गए। जैसे मान लीजिए हम नॉर्मल लेवल मानते हैं 2.5 लाख रुपीज आपका। ये लेवल्स जो है रिटर्न पॉइंट, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, फॉर्मूलाज के जरिए कैलकुलेट कर लिए जाएंगे आपकी कंडीशन के मुताबिक, और फिर आप इस ग्राफ के जरिए कैश का मैनेजमेंट आसानी से कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए नॉर्मल लेवल हमने माना जेड 2.5 लाख रुपीज, और अगर हम अपर कंट्रोल लिमिट देखें तो थोड़ी सी ऊपर होगी, मान लो 4 लाख रुपीज, एच आपका 4 लाख रुपीज, और ओ आपका लोअर कंट्रोल लिमिट मान लीजिए 1 लाख रुपीज। तो ये आपके 3 लेवल हो गए कैश के। और होगा ये कि अचानक से आपका कैश बैलेंस जो है नॉर्मल लेवल से आप जब शुरू करेंगे तो धीरे धीरे कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा। आपको तब तक कोई एक्शन नहीं लेना है जब तक ये अपर कंट्रोल लिमिट या लोअर कंट्रोल लिमिट को टच ना कर जाए। तो बढ़ते बढ़ते कभी ऐसा हुआ कि अपर कंट्रोल लिमिट को टच कर जाएगा, दैट मीन्स आपको अलर्ट हो जाना है। यहाँ इतना कैश बैलेंस हो गया है कि वो लेके चलने का कोई तुक नहीं बनता है। इवन उसकी कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा बियर करनी पड़ती है, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फंड की। तो क्या करेंगे आप, जैसे ही अपर कंट्रोल लिमिट टच करेगा, आप जेड माइनस एच, एच माइनस जेड लेवल हो गया 4 लाख का, आपका नॉर्मल लेवल है 2.5 लाख, तो कितना 1.5 लाख रुपीज की मार्केटेबल सिक्योरिटीज परचेज कर डालेंगे, और फिर कैश को 4 लाख से घटा के अगेन 2.5 पे लाके छोड़ देंगे। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए की आप क्या है मार्केटेबल सिक्योरिटीज परचेज कर देंगे। पैसे को वेस्ट या आइडल पड़े रहने के बजाय मार्केटेबल सिक्योरिटीज में लगा देंगे, जहां उस पे कुछ इंटरेस्ट आपको अर्न करने का मौका मिलेगा। तो फिर से 2.5 लाख पे लाके छोड़ दिया। फिर ये कैश बैलेंस कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, और घटते घटते कभी ऐसा होगा कि लोअर कंट्रोल लिमिट जाके अगर छू जाए तो आप क्या करेंगे कि यहां पे आप जेड और एच के, जेड और ओ के बीच का जो गैप है उसको फिल करने के लिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज सेल कर देंगे। मतलब 1 लाख रुपए आ गया है, आपको कितना चाहिए, 2.5 लाख नॉर्मल लेवल आपने मान रखा है, रिटर्न पॉइंट जहां पे लौट के आना है 2.5 लाख पे आना है, लेवल हो गया 1 लाख रुपए का। तो दैट मीन्स 1.5 लाख रुपए की मार्केटेबल सिक्योरिटीज आप सेल करेंगे, और 1.5 लाख रुपए उधर से आके 1 लाख में मिलेगा, तो आपका फिर से नॉर्मल कैश बैलेंस 2.5 लाख रुपए का हो जाएगा।
तो इसी तरीके से ये मॉडल काम करेगा, बहुत आसान मॉडल है। आपको बार बार बस यही देखते रहना है कि वो अपर कंट्रोल लिमिट या लोअर कंट्रोल लिमिट को ना छू जाए। अगर छूता है तभी आपको एक्शन लेना है, अदरवाइज कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है।